पूरे 20 साल बाद पहली बार दोनों बहनें दिया और रिया राखी पर घर आई हुई थी। वह हमेशा हर साल पोस्ट से ही राखी भिजवा देती थी। माता के गुजरने के 5 साल बाद पिता का भी पिछले साल स्वर्गवास हो गया। 2 बड़े भाई रवि और मनोज दोनों ही पुश्तैनी व्यापार संभाल रहे थे। पिता घनश्याम ने गांव में एक मकान बनवाया था जो अपने बड़े भाई के परिवार को रहने के लिए दे दिया। व्यापार की उन्नति के साथ साथ घनश्याम जी शहरमुखी हो गए। रवि, मनोज व दिया और रिया की पढ़ाई को ध्यान में रख शहर में उन्होंने सुख सुविधा से भरपूर एक मकान बनवाया। रवि की शादी होने के बाद ऊपर भी एक और मकान बनवा दिया। घनश्याम जी के मरने से पहले नीचे का मकान रवि और ऊपर का मकान मनोज के नाम कर दिया। जब तक माता जिंदा थी, छुट्टियों में दिया रिया हक से आती जाती थी। माँ के गुजरने के बाद आलीशान मकान घर जैसा नहीं लगता। अपनापन, प्यार कहीं नहीं था। थी तो सिर्फ कर्तव्य निभाने की जिम्मेदारी। पिता की सेहत खराब होने पर रिया एक चक्कर लगा जाती थी। 5 साल पहले तक दोनों अपने साथ महीना 2 महीना के लिए पिता को साथ भी ले जाती थी। पर उम्र के साथ साथ अब पिता भी सफ़र करने से डरते और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भाई भी भेजने से इनकार करने लगे। फिर न तो मायके से भाभीयों का बुलावा आया और न ही आने की चाहत होती। भाभीयों के तौर तरीकों से अपने जन्मदाता के घर में ही परायापन सा महसूस होने लगा। दोनों भाई अपने व्यापार में व्यस्त खुद को तिरस्कृत महसूस करने लगे। हीन भावना आने लगी। दिया रिया 5 साल हो गए मायका आए ही नहीं। मायका ही 2 टुकड़ों में बटा था। कहाँ जाते? लगता जिस भी भाई के घर जाए उन पर कहीं बोझ ना बन जाए। भाइयों, भाभीयों और बच्चों की जिद ने रक्षाबंधन पर इस बार आने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह से बच्चों की चहल पहल नज़र आ रही थी। खूबसूरत ढंग से थाल सजाया गया। दोनों भाइयों को दिया और रिया ने राखी बांधी और चरण स्पर्श किए। आशीर्वाद का हाथ रखते ही दोनों बहनें फूट फूट कर रोने लगी। बस हमें आपका स्नेह से भरा यह आशीर्वाद वाला हाथ चाहिए और कुछ नहीं। 2 भागों में बटा मायका भी नहीं। रवि ने खूबसूरत उपहार का डिब्बा खोला और एक चाबी निकाली और दोनों के हाथ में थमाई। यह रही तुम्हारे मायके की चाबी। इतने में मनोज बड़ा सा उपहार का डिब्बा खोल कुछ कागजात दोनों के हाथों में सौंपते हुए बोला, यह रहे तुम्हारे मायके के मकान के कागजात। इस मकान को घर बनाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की है। तुम दोनों जब भी मायके आओगी हम सब भी अपने मायके आएंगे। मिलजुल कर साथ रहेंगे। तुम लोग जिस प्रकार मायके के बिना अधूरे हैं, दोनों का अधूरापन इस मायके में आकर पूरा होगा। मायका रूपी इस खूबसूरत तोहफे को पाकर दिया और रिया खुशी से भाव विभोर हो गई। परिवार की खुशी अपनों के साथ होने में ही होती है। आलीशान मकान, साज सज्जा, सुख सुविधा अपनों की कमी पूरी नहीं कर सकती। जीवन अपनों के बिना अधूरा और बेरंग है। एक बेटी के लिए उसका मायका मरते दम तक मायका ही रहता है। मायके का मोह कभी नहीं मिटता। भले उसका खुद का घर उसकी बेटियों के लिए मायका हो जाता है, फिर भी अपने मायके का मोह एक बेटी जीवन में कभी भी नहीं त्याग सकती। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? प्लीज़ अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।